Om Namah Shivaya students, Jai Gurudev. Today we are studying about structure of antibody. So first define of antibody. Anti means against. The structure in our body that fight against any microorganism, that means antigen, which are known as a antibody. Okay, and the slide which are given here is indicate in your textbook. So it is structure of antibody, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलेंगे. एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन. So you can see here light yellow and red chain, which is known as a light chain, which are present both side, and inner side blue and dark yellow, it's known as a heavy chain. So two heavy chain present and two light chain present, so it's known as a H2L2 structure of antibody. And you can see here at upper side antigen binding site. यहाँ ही कोई माइक्रोब्स आके अंदर एंगल्फ हो जाता है और फिट हो जाता है, जिससे वो किल होगा. ओके, एंड ईच लाइट एंड हैवी चेन बाइंड विद द डाइसल्फाइड ब्रिज. दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच was also asked in a March 2020 question paper. Antibody structure make by which type of bridge? So it's known as a disulfide bridge. Okay, and upper side N terminal and lower side C terminal present. So this is structure of the antibody. You must learn about it and draw the structure of the antibody. So based on the heavy chain, different types of antibody are present in our body. That's are IgG, IgA, IgM, IgD और IgE. इसमें आपको याद रखना है कि जो भी I लिखो वो कैपिटल लेटर में लिखना है, G लिखो स्मॉल लेटर में लिखना है, और जो मेन एंटीबॉडी को हम इंडिकेट करते हैं दैट इज़ GAMDE, दैट इंडिकेट ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर. सो इसे हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E. अब इसको याद कैसे रखोगे? तो आपको याद रखना है गामड़े याद रखना, तो आपको ये 5 टाइप्स इजीली याद रह जाएंगे. और ये जो 5 टाइप्स है एंटीबॉडी के, वो डिफरेंस ऑफ हैवी चेन की वजह से उसके टाइप्स दिए गए हैं, जो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि पाँचों 5 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर अलग अलग है. सो वेराइज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आर गिवन इन दिस स्लाइड. ओके, IgG, IgE, IgD, IgA and IgM. In next slide, you can see antigen are given in this figure. एंटीजन ऊपर की साइड बाइंड होता है, जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलेंगे. ओके, फिर लाइट चेन और हैवी चेन वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, एंड एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है. सो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि एंटीजन कैसे एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है. राइट. अब नेक्स्ट, इन नेक्स्ट फिगर you can see upper portion is a variable portion. Then yellow color structure is a disulfide bond. Then you can see 2 light chain are indicate and 2 heavy chain are indicate, and blue color region is a constant portion. तो ये constant portion और variable portion के बीच में एंटीजन बाइंड हो जाएगा.
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे किल हो जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, इन योर टेक्स्ट बुक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो 2 टाइप है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, जो हमने कल देखा था नेचुरल और पैसिव टाइप, ओके, पर वो 2 लाइन में ही दिए गए हैं, पर यहाँ पे एज अ डिफरेंस हमें याद रखना है। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट मीन्स द इम्यूनिटी विच गिवन बाय बी लिम्फोसाइट and cell mediated immunity provided by T lymphocyte, ओके। सेकंड, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसको रिकॉग्नाइज करेगी, तो इट कैन रिकॉग्नाइज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड ऑफ एंटीजन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल है वो सेल के अंदर पॉलीसैकेराइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वो सब आइडेंटिफाई ह्यूमरल इम्यूनिटी करेगा। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या पहचानेगी, तो इट कैन ओनली रिकॉग्नाइज प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही रिकॉग्नाइज कर सकता है और कुछ रिकॉग्नाइज कर सकता नहीं है, ओके। थर्ड मेन डिफरेंस इज कैन एक्ट अगेंस्ट द सॉल्यूबल और फ्री एंटीजन, जो हमारे ब्लड में भी घूम रहे हैं, सॉल्यूबल भी है, वैसे सब एंटीजन को पहचानने का काम कौन करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट बाय एपीसी। एपीसी एक सिस्टम है, जो सिस्टम जब पहचानेगी उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहचानेगी। हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता नहीं है। देन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन। तो जो एक्स्ट्रा यानी कि बाहर से जो बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, टॉक्सिन आएंगे, उसे पहचानने का काम कौन करेंगे, तो बी लिम्फोसाइट, दैट मीन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। वेर इज इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, सेल के अंदर जो बैक्टीरिया आ गया है उसे एंटीबॉडी के थ्रू मार डालेगा। तो इंट्रा सेलुलर वर्क कौन करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी का लास्ट पॉइंट, कॉज टाइप 1, 2 एंड 3, यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव है। और लास्ट डिफरेंस कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल कौन सा है, तो जब भी कोई पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है तब उसे रिजेक्शन देने का वर्क सेल मीडिएटेड टी सेल इम्यूनिटी करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे बोला जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वर्क करती है। तो ये था एंटीबॉडी का रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे ऐसा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।